नमस्कार, NBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। क्या सच में खत्म होने वाला है नीतीश युग? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा सवाल, अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होना एक घटना है, लेकिन उस कुर्सी पर किसे बैठाना है, ये बीजेपी के लिए शायद अब तक की सबसे मुश्किल पहेली बन चुकी है। जब दो डिप्टी सीएम बनाने थे तब मामला आसान था। जातीय समीकरण सेट करने थे, कर दिए गए। एक कुशवाहा, एक भूमिहार और ऊपर से नीतीश कुमार जैसा सर्वमान्य चेहरा। लेकिन अब तो एक ही चेहरा चुनना है और यही से शुरू होती है असली मुश्किल। बिहार में चुनाव सिर्फ विकास या मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। यहाँ चुनाव का सबसे बड़ा सच है जाति। और अगर बीजेपी सवर्ण चेहरे को आगे करती है तो दलित और ओबीसी वोट बैंक खिसक सकता है, और अगर ओबीसी या दलित चेहरा लाती है तो उसका अपना पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक नाराज हो सकता है। यानी एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। यूपी में योगी मॉडल काम कर गया। जात न पूछो साधु की, ये वाला फॉर्मूला चल गया। लेकिन बिहार, यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं जिस पर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक एक राय बना सकें। और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा क्लीन इमेज वाला चेहरा नहीं है जिस पर विपक्ष भी उंगली उठाने से पहले सोचे। तो सवाल वही है, बीजेपी किसे चुने? एक मजबूत नेता या एक संतुलनकारी चेहरा? एक लोकप्रिय चेहरा या एक जातीय समीकरण फिट करने वाला नाम? क्योंकि बिहार में सिर्फ सरकार नहीं बनती, यहाँ हर फैसला समाज के गणित से होकर गुजरता है। और याद रखिए, बिहार में कई बार राजनीतिक पंडितों के सारे अनुमान धरे के धरे रह जाते हैं। तो क्या इस बार भी कोई सरप्राइज होगा या फिर बीजेपी कोई ऐसा दांव चलेगी जो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल दे? आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है, बिहार की कुर्सी खाली होने से ज़्यादा मुश्किल है उस पर सही व्यक्ति को बैठाना। पटना यूनिवर्सिटी में सीएम नीतीश के सामने एक सम्राट चौधरी गो बैक नारे के विरोध में बीजेपी के लिए मुश्किल और बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक सम्राट ही रेस में आगे माने जा रहे थे। अब बड़ा सवाल यही है कि बिहार में बीजेपी सीएम का वो एक चेहरा कैसे ढूंढेगी जो जातीय समीकरणों के साथ नीतीश की खींची गई लकीर पर भी फिट बैठे। ऐसा मुख्यमंत्री जिस पर कोई आरोप ना हो, जिसकी छवि बेदाग हो और जिस पर विपक्ष भी कोई सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचे कि इस सीएम की खादी में तोहमत का पैबंद कहाँ है। जाहिर है कि बीजेपी के लिए इस बार बिहार की सत्ता में किसी को बैठाना उतना आसान नहीं जितना लग रहा है। ये सारी चीज़ों पर लगातार मंथन जारी है। अगर नीतीश युग खत्म होता है तो बीजेपी किसे चेहरा बनाएगी? सम्राट चौधरी का नाम तो सबसे आगे है, लेकिन मोहर अभी उस पर लगना बाकी है। याद होगा, सम्राट चौधरी समृद्धि यात्रा से जिस तरह से नीतीश कुमार मंच पर उनके नाम के साथ बिहार के विकास को भी जोड़ रहे थे और बता रहे थे कि अब इन्हीं लोग के साथ आगे बढ़ना है और बिहार का विकास करना है। समृद्धि यात्रा के से लगातार सम्राट चौधरी खामोश हैं। गौर करने वाली बात है, बयान नहीं आ रहे हैं।
यानी कि अंदर खाने जो चल रहा है बहुत ही गोपनीय है। बीजेपी को वो चेहरा चाहिए जो नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट हो। नीतीश कुमार ने जो सेट किया है बिहार की राजनीति में, जो एक लेवल सेट किया है सुशासन के नाम पर, जातीय समीकरण के नाम पर, उस लेवल को कम से कम डाउन नहीं करे तो ऐसा नाम बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि बीजेपी किसका नाम आगे करती है। जाहिर सी बात है अभी कुछ दिन और लगेगा इस पहेली को सुलझने में और सीएम का सस्पेंस खत्म होने में, लेकिन इन दिनों में जो गहमा गहमी चल रही, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद से जो अटकलें चल रही थी लगातार कि इस्तीफ़ा देंगे नहीं देंगे, उस पर विराम लग गया। नीतीश अब दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन बिहार पे किसे बैठा रहे हैं कुर्सी पर, बिहार किसके हवाले नीतीश कुमार छोड़ने जा रहे हैं। बेशक कह रहे हैं उनकी निगाह हमेशा बिहार पे होगी और उनके मार्गदर्शन में ही सत्ता चलेगी, लेकिन मार्गदर्शन अलग बात होती है और कुर्सी पर बैठकर सत्ता चलाना अलग बात होती है। तो ऐसे ही तमाम सवाल है। जेडीयू और बीजेपी में गहमा गहमी है। बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पहली बार सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रही है। चलिए, हर खबर पे हमारी नज़र है, आगे भी आपको ऐसे ही चर्चाओं से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए NBC 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।